जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारा 14 है। इससे पहले जो है 13 क्लासेस कंप्लीट हो चुका है आपके प्रैक्टिस सेट के। सारे क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ देख लीजिएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन का आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी व करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट है आपकी न्यू पैटर्न पर। जी, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। सभी लोग लिंक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 21 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जन्म दर न्यूनतम है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? बताइए आपका आंसर क्या होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जन्म दर न्यूनतम है? चलिए आंसर कमेंट करिए, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों। आंसर होगा आपका केरल। क्या होगा आंसर? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के केरल राज्य में न्यूनतम जन्म दर है। ठीक है, और दोस्तों जनगणना की बात करें, सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था बता सकते हो? सर्वप्रथम जनगणना जो है 1872 ईस्वी में। कब? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन में, काठमांडू में, हेग में या फिर न्यू दिल्ली में? बताइए आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा जी, एक्टिव रहिएगा क्लास में। हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट का आप एनालाइज करिए कि आप लोगों का प्रिपरेशन किस लेवल तक है ना। 20 क्वेश्चन में आपका कितना आउट ऑफ क्वेश्चन सही होता देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। सार्क का मुख्यालय की बात करते हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। सार्क क्या है? एक दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। ठीक है, देशों का संगठन है, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना जो है 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कहां हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। अगर इसकी मुख्यालय की बात करते, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी, है ना। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। ठीक है ना, मेहनत की आग में खुद को झोंक दीजिए जिससे कि आप हीरा बन के निकले। ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का हो। जी दोस्तों, मेहनत करते रहिए। आप लोगों का एग्जाम नियरेस्ट है। डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और एनालाइज करिए। जिसमें आपको लगे कि इस पॉइंट में मेरा वीकनेस है, उसी पॉइंट को तुरंत यूट्यूब में सर्च कर लीजिए या फिर आपके बुक या नोटबुक जो भी सोर्स मिले वहां से आप उस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली, शिवालिक, देहरादून या फिर कुमायूं? हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी। चलिए आंसर बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हिमालय के सबसे बाहरी जो पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक है। क्या होगा आपका आंसर? शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। यह जो है हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। ध्यान रखिएगा, नवीनतम भाग है हिमालय का, ये शिवालिक की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा कमेंट करके देखिए दोस्तों। स्पीड को भी मेंटेन करके रखिएगा क्योंकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, जीएस को मैक्सिमम 15 से 17 मिनट में आपको सॉल्व करना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, 20 मिनट लेंगे तो आपका मैथ का क्वेश्चन छूटेंगे या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन छूटेंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते क्या है आपके। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, महात्मा फुले या फिर एमजी रनाडे? आपका आंसर क्या होगा? 24 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए। ये कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। इनमें से किसे जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। जी, राजा राम मोहन राय जो एक समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक। इनके द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। कब?
1828 में 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, जो एक समाज सुधारक थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है या फिर कावेरी है? चलिए आंसर कमेंट करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की बात किया गया, सबसे लंबी नदी प्रायद्वीप भारत की बात किया जा रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। अगर पूरे भारत के लिए पूछते तो आपका आंसर होता गंगा, लेकिन यहाँ पर आपके प्रायद्वीप भारत की पूछा तो ये आपका आंसर होगा गोदावरी। इसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा। इसकी लंबाई की बात करती है 1465 किलोमीटर लंबी है, अप्रोक्स 1465 किलोमीटर लंबी। और उद्गम स्थल की बात करते हैं, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल कहां से? त्र्यंबकेश्वर। कहां है? त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर इसका उद्गम स्थल है गोदावरी नदी की। सहायक नदी की बात करते हैं, सहायक नदी इंद्रावती और मजरा प्रमुख है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरते हैं। कहां? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरते हैं, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा, आंसर कमेंट करिए। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? जिंक से, सीसा से, कार्बन से या फिर टिन से? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, ये जो है मिश्र धातु है। कैसे धातु है? मिश्र धातु है। किससे बनता है? क्रोमियम प्लस निकल से, क्रोमियम प्लस निकल, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील को कठोर बनाने के लिए कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिला के स्टेनलेस स्टील को जो है कठोर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपोहन, मिश्रण, उत्क्रम परासरण या फिर अपकेंद्रीकरण? बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। कपड़े धोने की मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आपका आंसर होगा अपकेंद्रीकरण। क्या होगा? अपकेंद्रीकरण, जो ठीक है, इसकी दिशा जो है अभिकेंद्र बल से विपरीत होता है। अभिकेंद्र बल से विपरीत दिशा में होता है। कपड़े धोने की मशीन जो है अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, कमेंट के देखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके। जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात जो है शब्द का सही अर्थ क्या है? 1000 स्त्रियों पर पुरुष संख्या? बिल्कुल नहीं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या? बिल्कुल सही है। 100 पुरुषों पर 100 पुरुष का नहीं होगा। 1000 स्त्रियों के तथार्थ में महिलाओं की संख्या? बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात। चलिए तो दोस्तों आप लोग कमेंट किए भारत का वर्तमान में लिंग अनुपात क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 29 का आंसर कमेंट करिए। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 18? चलिए कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? निजता का अधिकार किसके अधीन है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जो है निजता का अधिकार है। भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 21 में है। 21 के तहत जो है जीने का अधिकार, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, ध्यान रखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड। अब नेक्स्ट बताइए कि अनुच्छेद 19 में क्या दोस्तों? अनुच्छेद 19 में क्या? अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके अंतर्गत जो है कुल 6 अधिकार है। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19G।
19A में क्या है? 19A में बोलने का अधिकार, क्या है? बोलने का अधिकार। 19B में आपके सभा का अधिकार, और 19C में आपके संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। 19D की बात करते हैं, 19D में पूरे देश में घूमने का अधिकार, पूरे देश में घूमने का अधिकार। 19E की बात करते हैं, रहने का अधिकार, रहने का अधिकार या फिर कहीं बसने का अधिकार। 19G की बात करते हैं, कोई भी व्यापार या जीविका की आजादी, जीविका, जीविका की आजादी। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर है कि 19F जो यहाँ पर है नहीं, 19F क्यों नहीं है? यहाँ पर पहले 7 अधिकार था, एक अधिकार को इसमें से हटा दिया। कौन सा? 19F को। 19F क्या था? 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार, क्या? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया 1978 में, 1978 में हटा दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हुआ? यहाँ पर आपके नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अधीन क्या आता है? दोष सिद्धि का अधिकार, ठीक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को तब तक गुनहगार या दोषी ना माना जाए जब तक कि उसके दोषी या गुनाह सिद्ध नहीं होता है, ठीक है। और एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 18 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। यहाँ पर आपके जितने क्वेश्चन बन रहा था सभी क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता या फिर मनुची? चलिए आप लोग कमेंट करिए जरा। शाहजहां के शासन काल में जो है भारत में मनुची आया था। कौन? मनुची। आपके ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये कहां के यात्री थे? कहां से आए थे? इटली से। कहां से? इटली से आए थे। इटली के लेखक थे, क्या थे? लेखक। देखिए दोस्तों इसमें थॉमस रो और विलियम हॉकिंस, थॉमस रो और विलियम हॉकिंस की बात करते हैं, ये दोनों जो है जहांगीर के शासनकाल के टाइम आए थे भारत, जहांगीर के शासनकाल के टाइम आए थे। दोनों ही ब्रिटिश से संबंध थे। कहां से? ब्रिटिश से संबंध थे। और जो है विलियम हॉकिंस 1605 के करीब आए थे, और थॉमस रो जो है 1615 से 1618 तक था। और इंग्लैंड के राजा के आज्ञा के अनुसार 1616 में जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी ने किया था, थॉमस रो ने, ठीक है, थॉमस रो ने। नेक्स्ट आपका इब्न बतूता, ये कहां से थे? मोरक्को से थे ना, मोरक्को से थे। और किसके शासनकाल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तुगलक, ठीक है दोस्तों। क्लियर है सारे पॉइंट? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर तो आपके होगा ऑप्शन नंबर डी, मनुची, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन रहा था, बाकी आप देखिए कितना क्वेश्चन बन गया, इसीलिए निचोड़ क्लास है। देखिए प्रैक्टिस सेट में आपके केवल 20 क्वेश्चन यहाँ क्लियर नहीं होगा, काफी क्वेश्चन क्लियर होगा, इसलिए क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। और क्लास अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? 7, 2, 1 या 4? चलिए कमेंट करिए आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? तो आपका ऑप्शन होगा बी है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। आपका क्या है? एक है आपके फोबोस, फोबोस, दूसरा आपके डिमोस, ठीक है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, ठीक है। इन दोनों उपग्रह की खोज जो है 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में आसफ हॉल ने किया था, आसफ हॉल ने किया था। दोस्तों क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 35वें संविधान संशोधन, 37वें संविधान संशोधन, या 40वें संविधान संशोधन, या फिर आपके 42वें संविधान संशोधन? चलिए कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन। क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन से संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जो है
1976 में, कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और उस समय जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना था? 10 था। पहले मौलिक कर्तव्य कितना था? 10 था। उसके बाद 2002 में 86वें संविधान संशोधन, 2002 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है एक कर्तव्य और जोड़ा गया 10, और एक अभी कितना वर्तमान में 11 का मौलिक कर्तव्य है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया? सोवियत संघ रूस से। कहां से? सोवियत संघ रूस से। आपका क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से के संविधान से लिया गया? तो आपका आंसर होगा सोवियत संघ रूस। क्या होगा? सोवियत संघ रूस होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 33, मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रावण से संबंधित है? सुनने से संबंधित है। ठीक है, ललाट पाली, भीतरी पाली, शंख पाली या अनुकपाल पाली? ठीक है, श्रावण यानी कि सुनने से संबंधित आपका यानी कि शंख होगा ना, शंख आप समझ रहे हो ना, शंख पाली हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर होगा 33 का होगा शंख पाली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पोरल लेफ्ट। क्या बोला जाता है? टेम्पोरल लेफ्ट। और शंख पाली की स्थिति की बात करें, ये जो है कार्टेक्स के मध्य भाग से थोड़ा नीचे स्थित है। ठीक है, मध्य भाग से थोड़ा नीचे होती है। ठीक है, संघपाली जो आपके कानों के सुनने की प्रक्रिया से संबंधित है पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 का आंसर क्या होगा? चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तेल, चित्राभ का, अम्ल वर्षा का, कार्बन डाइऑक्साइड का या रेडियोधर्मी अपशिष्ट का? बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? चेरनोबिल महाविपदा। देखिए चेरनोबिल महाविपदा जो है आपके किससे? रेडियोधर्मी अपशिष्ट है। किससे? रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रदूषण का परिणाम है। ठीक है, और रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है वो नाभिकीय विस्फोट से होता है, नाभिकीय विस्फोट से होता है। और दोस्तों ये चेरनोबिल की बात करते हैं, ये जो है यूक्रेन की एक जगह है, यूक्रेन। तो यूक्रेन में जो परमाणु घटना हुआ था 1986 में, इसी घटना का चेरनोबिल महाविपदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण कौन सा निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? प्लूटोनियम से, जस्ता से, थोरियम से या फिर रेडियम से? रेडियो एक्टिव प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, केरल के तट पर जो है मोनोजाइट रेत का भंडार है। ठीक है, मोनोजाइट रेत का भंडार है। अब मोनोजाइट में जो है रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम, जो कि केरल के तटों पर प्रदूषण का ये कारण है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 35 का करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में है निम्नलिखित। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, चक्रवाती दाब से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से या निवर्तनी मानसून से? बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में जो है वर्षा का कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ है। क्या? पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? भूमध्य सागर से आने वाली तेज हवा, भूमध्य सागर से आने वाली तेज हवा। ठीक है, और ये तेज हवाओं के कारण ही उत्तर पश्चिम भाग में जो है शीतकाल में वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। कौन से पुर्तगाली नेता ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस कैरन या फ्रांसिस मार्टिन?
क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या ध्यान रखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इसके शुरुआत जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने शुरू किया था। ठीक है, इनका उद्देश्य था सामुद्रिक साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है, सामुद्रिक साम्राज्य की स्थापना करना मुख्य तौर पे हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा, भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है 11वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची। सिंपल सी दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, किसमें, 8वीं अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची है। और वर्तमान में आधिकारिक भाषा यानी कि राजभाषाओं की जो संख्या है 22 है। कितना है, 22 राजभाषाओं को जो है शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाअधिवक्ता, राज्यपाल या फिर महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर क्या होगा, कमेंट करिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर क्या होगा, महाअधिवक्ता। क्या होगा, महाअधिवक्ता की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कर सकता है, बट महाअधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कमेंट करिए। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। बैल का पूजा करते हैं, खेत का पूजा करते हैं, खेती के औजार का पूजा करते हैं या फिर अपने पूर्वजों का पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा बैल। ठीक है, भारत के कुछ हिस्सों में जो है किसान बैलों की पूजा करके जो है पोला त्योहार मनाते हैं, जो मुख्यतः महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य का त्योहार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये वेल। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके हो गया 20 क्वेश्चन कंप्लीट। सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी व करंट अफेयर से संबंधित आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो बताइए आपके 20 आउट ऑफ मार्क्स कितना बना, आपका 17, 18 जो भी बन रहा है कमेंट करिए जरा, कितना आपके मार्क्स बन रहा है। ठीक है, आप सभी लोग जो है स्कोर कमेंट करिए। और दोस्तों फिर कल इसी टाइम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।